नमस्कार। तो आज हमारे हाथ मालदीव से जुड़ी दो बड़ी दिलचस्प खबरें लगी हैं। हाँ, नमस्कार। एक तरफ तो बॉलीवुड का ग्लैमर है, मतलब कैटरीना कैफ से जुड़ी खबर, और दूसरी तरफ वो भारत मालदीव के बीच की गंभीर कूटनीतिक बातचीत। हाँ, ये दोनों सुनने में तो काफी अलग लगती हैं। एक मनोरंजन, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। बिल्कुल। तो हमारे पास जो सूत्र हैं, आइए देखते हैं कि ये दोनों मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं। जरा गहराई से समझते हैं इसको। हाँ, जरूर। क्योंकि जब हम इन्हें मालदीव के नजरिए से देखते हैं तो शायद इनमें कोई गहरा कनेक्शन हो सकता है। अच्छा, तो पहली खबर पे आते हैं। जानकारी यही है कि कैटरीना कैफ को मालदीव टूरिज्म का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाँ। अब मालदीव तो अपनी खूबसूरती और पर्यटन के लिए जाना ही जाता है, तो ये कदम मतलब जाहिर है समझ में आता है। सही कहा। और देखिए, मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। हाँ, वो तो है। तो ऐसे में एक जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय हस्ती को जोड़ना, ये दुनिया भर के पर्यटकों को लुभाने की एक सोची समझी रणनीति लगती है। इसे हम सॉफ्ट पावर कह सकते हैं, मतलब अपनी संस्कृति और आकर्षण का इस्तेमाल करके प्रभाव बढ़ाना। सॉफ्ट पावर। अच्छा। और फिर एकदम दूसरी तरफ बिल्कुल अलग सी ये खबर है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाँ 25-26 जुलाई 2025 को मालदीव के दौरे पर थे। हाँ, और ये दौरा खास भी था। हाँ, खास इसलिए भी क्योंकि ये मालदीव की आज़ादी की 60वीं सालगिरह के मौके पर हुआ और प्रधानमंत्री मोदी वहां सम्मानित अतिथि थे। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं था। अच्छा। नहीं, सूत्रों के मुताबिक इस यात्रा का बड़ा रणनीतिक और आर्थिक महत्व भी है। रणनीतिक और आर्थिक? हाँ, क्योंकि हाल के दौर में इस क्षेत्र में जो भू राजनीतिक बदलाव हुए हैं, उनको देखते हुए भारत और मालदीव अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाह रहे हैं। हाँ, और इसी मजबूती के संकेत शायद इन घोषणाओं में मिलते हैं ना। बिल्कुल। जैसे भारत ने मालदीव को लगभग 4,850 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन देने का ऐलान किया है। ये तो काफी बड़ी रकम है। हाँ, बहुत बड़ी रकम है। और क्रेडिट लाइन का मतलब होता है आसान शर्तों पर कर्ज। अच्छा। जो मालदीव शायद अपने बुनियादी ढांचे या वो दूसरी जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और एक और बात हुई ना, मुक्त व्यापार समझौते पर भी बातचीत। हाँ, बिल्कुल। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA, उस पर भी बातचीत शुरू हुई है। इसका क्या मतलब हुआ? FTA से क्या होगा? अगर ये समझौता हो जाता है तो दोनों देशों के बीच चीजों और सेवाओं का व्यापार बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कस्टम ड्यूटी वगैरह कम या खत्म हो सकती हैं। अच्छा। तो ये सीधे तौर पर हार्ड पावर का उदाहरण है, मतलब आर्थिक और रणनीतिक ताकत दिखाना और साझेदारी बनाना। तो मतलब एक तरफ कैटरीना कैफ के जरिए दुनिया को लुभाने की कोशिश, हाँ, सॉफ्ट पावर, जिसे आपने सॉफ्ट पावर कहा, और दूसरी तरफ भारत के साथ ही अरबों रुपए के आर्थिक और रणनीतिक समझौते, ये हार्ड पावर। जी। तो क्या ये दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं? क्या इनमें कोई तालमेल है? देखिए, ये एक दिलचस्प सवाल है और हो सकता है कि मालदीव एक ही समय पर दुनिया को दो अलग अलग संदेश दे रहा हो। कैसे? एक तो ये कि वो पर्यटन के लिए एक आकर्षक, खुली हुई और सुरक्षित जगह है, कैटरीना कैफ वाला पहलू। हाँ। और दूसरा संदेश ये कि वो भारत जैसी बड़ी क्षेत्रीय ताकत के साथ रणनीतिक रूप से मजबूती से जुड़ा हुआ है। अच्छा। और ये संतुलन साधना किसी भी छोटे द्वीप राष्ट्र के लिए, जैसे मालदीव है, उसके लिए बहुत अहम होता है। तो मतलब ये सिर्फ दो अलग अलग खबरें नहीं हैं? शायद नहीं, बल्कि शायद एक बड़ी तस्वीर के दो हिस्से हैं। जी। कि कैसे एक देश अपनी पहचान और अर्थव्यवस्था दोनों को बनाने के लिए सांस्कृतिक अपील यानी सॉफ्ट पावर और ठोस कूटनीति यानी हार्ड पावर दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। आप देखें ना, कैटरीना कैफ का चेहरा मालदीव के पर्यटन की चमक बढ़ाता है और उससे सीधे विदेशी मुद्रा आती है। हाँ, सही बात है। और वहीं भारत के साथ मजबूत रिश्ते वो सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता का भरोसा दिलाते हैं। तो दोनों ही मालदीव के भविष्य के लिए जरूरी लगते हैं। तो कुल मिलाकर इन सूत्रों से हमें ये समझ मिल रही है कि मालदीव सिर्फ समंदर और सूरज वाली जगह ही नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। बल्कि एक ऐसा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी जगह बनाने के लिए वो मनोरंजन जगत की हस्तियों से लेकर गंभीर कूटनीतिक समझौतों तक हर तरह के दांव चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि आने वाले वक्त में ये दोनों पहलू, मतलब पर्यटन की दुनिया का ग्लैमर और कूटनीति की ठोस जमीन, ये एक दूसरे पर कैसे असर डालेंगे? अच्छा सवाल है। क्या सेलिब्रिटी अपील और ये रणनीतिक गठजोड़ हमेशा एक ही दिशा में चलेंगे या कभी इनमें टकराव भी हो सकता है? ये देखना दिलचस्प होगा कि मालदीव इस दोहरी रणनीति को आगे कैसे बढ़ाता है
और इसका उसके भविष्य पर क्या असर पड़ता है, इस पर विचार करना चाहिए।